नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर से हंसी न्यूज चैनल से। मैं हूं अमीषा पटेल। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सेवा योजन विभाग एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के संयुक्त तत्वाधान में जिला देहरादून के विकास नगर स्थित आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज बाबूगढ़ में विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कैबिनेट मंत्री श्री हरक सिंह रावत द्वारा किया गया। कुछ देर बाद क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान एवं नगर पालिका अध्यक्ष शांति जुवाठा ने भी शिरकत की। इस रोजगार मेले में लगभग 18 कंपनियों ने भाग लिया और सैकड़ों की संख्या में रोजगार पाने हेतु अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। अब आने वाला समय बताएगा कितने लोगों को रोजगार मिल पाता है। विश्वविद्यालय से लेकर जिसमें मैंने आउटसोर्सिंग के माध्यम से 22,000 लोगों को उपनल के माध्यम से रोजगार देने का काम किया। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जब हम पे एज ए उपनल के चेयरमैन के रूप में मुझ पर लोग आते थे तो मुझसे सब एक ही बात कहते थे कि मैंने अभी क्या डिग्री ली है, कि एमएससी फिजिक्स से किया है, एमएससी मैथमेटिक्स से किया है, कहला साहब कई चपरासी लगा दो। एक बार मैं आप सब बच्चों का बहुत कि आपको मौका मिले, और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मैंने विधानसभा में कहा है, और सेवायोजन विभाग को हम बहुत जल्दी उत्तराखंड सरकार के, क्योंकि जो उपनल है वो अब केवल पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों सैनिकों के आश्रितों को नौकरी देने का काम के रूप में आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में काम कर रही है। अब क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की भूमिका बहुत कम हो गई है, इसलिए हमने एम्प्लॉयमेंट अफसर को जिले लेवल में स्किल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के रूप में, नोडल अधिकारी के रूप में भी उसको हमने बनाया है। और हम बहुत जल्दी सेवायोजन विभाग में उत्तराखंड की गवर्नमेंट की आउटसोर्सिंग एजेंसी गठित करने पर हमारी बहुत जल्दी विचार कर रहे हैं, जिससे कि हम प्रदेश और प्रदेश के बाहर भी अपने बच्चों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो पद भरे जाते हैं उन पे अपने प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं आज हम, क्योंकि चौहान जी और सभी हमारे विधायकों ने कहा था कि भाई आप जिला मुख्यालयों में एम्प्लॉयमेंट मेला। सर, खबर 7C में आपका स्वागत है। आप ये बताएं कि जो ये सरकार की तरफ से कौशल योजना जो कैंप लगाया गया है, तो इससे क्या रोजगार आपको मिल रहे हैं? जी सर, यहाँ पे हमने अप्लाई तो कर दिया है कंपनियों में, जबकि यहाँ पे 11-12 कंपनी आई हैं। मैक्सिमम यहाँ पे फूड क्या बोलते हैं डिलीवरी की रिक्सर है, और अभी मैक्सिमम जो कंपनी है पैकेज भी ठीक ठाक सही है, और 10-12 का पैकेज दे रहे हैं, और एक 20,000 के समथिंग का पैकेज है। मतलब काफ़ी विकासनगर की लोकल जनसंख्या तो काफ़ी पहुँच चुके हैं, यहाँ पे काफ़ी फायदा होने वाला है बेरोजगार लोगों के लिए। अच्छा, ठीक है। किस तरह से युवाओं को फायदा देने जा रही है? देखिए, पूरे देश की इंडस्ट्री और नौजवानों को हम एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम कर रहे हैं, कि क्योंकि उत्तराखंड में लगभग 9 लाख के आसपास रजिस्टर्ड बेरोजगार नौजवान हैं जिन्होंने हमारे सेवायोजन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन इनकी संख्या, बेरोजगारों की संख्या इससे भी अधिक हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे नौजवान अपना रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट में नहीं करते हैं। अब क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से नियुक्तियों का जो पहले एक प्रोसेस था कि भाई तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियां जिला स्तर पर होती थी और एम्प्लॉयमेंट से नाम मांगे जाते थे, तो अब वो मेथड तो ख़त्म हो गया, क्योंकि अब ये सारे पद या तो आउटसोर्सिंग से भरे जा रहे हैं, या अब इस तरह के पद कमीशन से नियुक्तियाँ हो रही हैं। अब एम्प्लॉयमेंट विभाग ने, एक तो हमने जो प्रधानमंत्री का कौशल विकास का सपना है नौजवानों को कौशल करने का, तो ये उत्तराखंड पहला प्रदेश है जहाँ हमने अपने सेवायोजन अधिकारियों को कौशल विकास का भी नोडल अधिकारी इसको नामित किया है, और जिला स्तर पर अब हमारा कौशल विकास का इम्प्लीमेंटेशन, उसका क्रियान्वयन और उसके मॉनिटरिंग, उसको सुपरविजन, दोनों ही का काम
हमारे संयोजन अधिकारी जिला स्तर पर करेंगे। अभी हमें 50,000 नौजवानों को स्किल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत करना है और 50,000 नौजवानों को हमको प्रदेश सरकार की ओर से स्किल करना है। पहले हमने इसमें टर्नओवर बहुत 2 करोड़ के आसपास रखा था, अब लेकिन हमने इस पर परिवर्तन करके ऐसे संस्था, ऐसे कंपनी, ऐसा ट्रस्ट जो उत्तराखंड में रजिस्टर्ड है उन्हीं को हम अब काम देंगे। जिससे एक आरोप लग रहा था कि नौजवानों को स्किल करने के नाम पर प्रदेश के बाहर की तमाम कंपनियां, सोसाइटियां रजिस्टर कर रही हैं और उनके पास यहाँ आधारभूत सुविधाएं न होने के बाद वो उत्तराखंड के ही एनजीओ या संस्थाओं को काम देती हैं और उनका शोषण करती हैं और ठीक से ये कार्यक्रम नहीं चल रहा था। तो अब हमने इसमें परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। हम इस तरह के मेले पूरे प्रदेश में आयोजित कर रहे हैं। लगभग हमने पिछले 2-3 वर्षों में 79 मेले आयोजित किए हैं। पहले हम ये मेले जिला स्तर पर करते थे कि कंपनी जो पूरे इंडस्ट्री है उनको और बेरोजगार नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सिलेक्शन करते थे। आज मैंने कंपनी के लोगों से बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भाई हमें आंकड़ों के हेरफेर में नहीं पड़ना है। आप बच्चों को पहले ही बता दें कि वो 1 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड में उनको ले रहे हैं या परमानेंट उनको रोज़गार दे रहे हैं। और अब मैंने संयोजन विभाग के अपने अधिकारियों से ये भी कहा है कि हम एक मॉनिटरिंग सेल बनाएंगे कि अपना केवल मेला आयोजित करके और ये अपने एक आंकड़े दे करके सामने 400 कुछ लोगों को रोज़गार दे दिया, 600 लोगों को रोज़गार दे दिया। हम ये भी मॉनिटरिंग सेल बनाएंगे कि जिन लोगों को हमने रोज़गार मेलों के माध्यम से विभिन्न इंडस्ट्री में रोज़गार दिया, वो बच्चे आगे उन कंपनियों में कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोगों ने उनको परमानेंट रोज़गार दिया है। और अगले 2-3 सालों तक हम लगातार इस तरह की मॉनिटरिंग करेंगे और एक रोज़गार दफ्तर में निदेशालय लेवल पर एक मॉनिटरिंग सेल बनाएंगे जो उन बच्चों को लगातार फ़ोन करके उनसे संपर्क करके कि भाई वो फैक्ट्री में काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं कि नहीं है। तो अब एम्प्लॉयमेंट विभाग केवल रोज़गार देने के काम नहीं करेगा, उनके गार्जियन के रूप में भी आगे हम अपनी भूमिका को निभाएंगे। इस तरह का हमने निर्णय लिया है। हमने सरकारी सेवा में और प्रदेश के बाहर एक आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाने का भी निर्णय मैंने विधानसभा में घोषणा की थी। बहुत तेज़ी के साथ हम इस पर काम कर रहे हैं और अगले कैबिनेट में हम इस को लाएंगे कि उत्तराखंड संयोजन विभाग के अधीन हम एक आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाकर उपनल की तरह, उपनल केवल सैनिक और सैनिक के आश्रितों को नौकरी देने का काम करता है, लेकिन हमारी ये संयोजन विभाग के अंदर जो एक कंपनी हम गठित करेंगे वो प्रदेश के तमाम सरकारी विभागों में और प्रदेश के बाहर भी आउटसोर्सिंग के रूप में काम करने का, तो उससे भी काफ़ी बेरोजगार नौजवानों को रोज़गार देने में हमारा संयोजन विभाग कामयाब होगा। हमने इस तरह का निर्णय लिया। देखिए एक मिनट चौहान जैसे एक जिला स्तर के बजाय जो है एक क्षेत्रीय स्तर पर जो है रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे आप? और पहली बार विधानसभा के विगत सत्र में तमाम विधायकों द्वारा माननीय मंत्री जी से इसके लिए आग्रह किया गया था। अब मुझे बहुत खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने उस आग्रह को न केवल स्वीकारा बल्कि अभी विधानसभा का सत्र समाप्त हुए चंद दिन ही हुए और उस पर क्रियान्वयन करते हुए और जिले से गांवों तक ग्रामीण क्षेत्रों में जो रीच आउट करने का उसका शुभारंभ कर दिया और उसका शुभारंभ भी मेरे विधानसभा से किया। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का अपने विधानसभा के नौजवानों की तरफ से, अपनी तरफ से विशेष रूप से आभार प्रकट करूंगा, अभिनंदन करूंगा। और निश्चित रूप से उन्होंने एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण कहा, जो निरंतर जिस बात से आप लोगों को, हम लोगों को निरंतर 2-4 होना पड़ता था कि बाकायदा 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए फिर वो नौजवान सड़क पे खड़ा हो जाता था। आज मंत्री जी ने विशेष रूप से इंडस्ट्री से इस बात के लिए अपील की कि कम से कम एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट की बात उनकी तरफ से होनी चाहिए, एक टेन्योर निर्धारित होना चाहिए। और यदि ये इसका बहुत लाभ होने जा रहा है और इससे बच्चे बहुत, नौजवान बहुत मोटिवेट होंगे और इंडस्ट्री को भी इससे आने वाले दिनों में बहुत लाभ मिलेगा। माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम बहुत लाभकारी साबित हुआ है और मैं इसलिए भी आभारी हूँ कि आपने खुद यहाँ आकर के आज इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय दिया और हम सभी का मार्गदर्शन किया, हम सबको प्रेरित करने का काम किया।